अच्छा एक बात बताओ, मेरे ऑफिस जाने के बाद पापा खाना तो टाइम से खाते हैं ना? हाँ हाँ, वो तो टाइम पे खाना खाते हैं। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। आपको दूध पीना ही पड़ेगा। जैसे आप मुझे बचपन में पिलाते थे ना, वैसे ही। अब चलो मुंह खोलो। अरे खोलो 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 खोलो, अरे पी लो पी लो पी लो। हाँ जी पापा जी, आज तो आप में बहुत ताकत आ गई होगी उनके हिस्सा का दूध पीकर, है ना? चलो, तो बर्तन तो आप मानती हो, तो लगे हाथ आज झाड़ू पोछा भी कर दो। पूरा 1 गिलास दूध पिया आपने, वो भी भैंस का। अरे पापा जी, आपको कितनी बार समझाया है, कोई गेस्ट आए तो ट्रे में पानी लेके आते हैं, आप फिर हाथ में ले आए। अरे जाओ ट्रे लेके आओ। कोई नहीं जी, ठीक है। अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, घर में रहेगा बस मुझे परेशानी करेगा। बीमार हो गया तो इसकी दिन रात सेवा करते रहो। नहीं भाई नहीं, और अगर मर गया तो अलग बोझ। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे यार सॉरी ना। अच्छा ये बताओ, आपको बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए? जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलो ना। आज आप जो कहोगे ना, मैं आपकी सारी विशेष पूरी करूँगा। मैं कह रही थी, क्यों ना हम पापा को वृद्धाश्रम छोड़ दें। तू फिर सो रहा है? तुम ये क्या कर रही हो? तूने कितनी बार बोला है तुम घर के काम करने के लिए? ले पकड़े झाड़ू, तो मेरा हाथ पकड़। हितांशी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, नाश्ता ले आओ। हाँ जी, अभी लाई। लीजिए आपका आओ नाश्ता। आओ बैठो। हितांशी एक बात बताओ, पापा पहले से चेंज नहीं लग रहे हैं आपको? नहीं तो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि पापा पहले से कमजोर हो गए हैं। अच्छा, पता नहीं, हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ऑफिस जाने के बाद पापा खाना तो टाइम से खाते हैं ना? हाँ हाँ, वो तो टाइम पे खाना खाते हैं। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पता है तांशी, मम्मी के जाने के बाद पापा बहुत परेशान से रहने लगे। वो बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। ना किसी से बात करते थे ना कुछ भी, क्योंकि मम्मी उनका बहुत ख्याल रखती थी। तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, और अब आप उनका अच्छे से ख्याल भी रख रही हो। हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो मेरे पापा जी की तरह है। मैं उनको बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। हाँ तांशी। अच्छा अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना तुम लेट हो जाओगे। मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। हितांशी बहुत अच्छी है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। हाँ जी, खा लिया आपने? जी हाँ। लीजिए, आप ये दूध पी लीजिए अब। हितांशी मेरा पेट तो भर गया है, ये दूध ना पापा जी को दे दो। पापा जी? पापा जी को क्यों? मैं तो आपके लिए लाई हूँ ये। मुझे लगता है इस दूध की पापा को ज़्यादा ज़रूरत है, और मैंने तो वैसे भी खाना खा लिया। मेरा बहुत पेट भर चुका है, आप उन्हीं को दे देना। नहीं, ये दूध मैं आपके लिए लाई हूँ और इसको आप ही पियोगे। मैं उनको दूसरा दे दूंगी। यार आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा हटो, मैं खुद ही दे दूंगा पापा को दूध। जाओ, जो करना है करो। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। बाबूजी, लो दूध पी लो आप। अरे बेटा, आजा बैठ। लो दूध पी लो आप। अरे बेटा, मेरा दूध पीने का मन नहीं कर रहा अभी। अच्छा बाबूजी, थोड़ा सा तो पी लो। बेटा मेरा अभी मन नहीं है। आपको पीना तो पड़ेगा। बेटा अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। बाबूजी आपको दूध पीना ही पड़ेगा, और आज ही नहीं, आज से जब भी मैं ऑफिस जाऊंगा आपको दूध पिलाकर ही जाया करूंगा। अरे बेटा, आपको दूध पीना ही पड़ेगा, जैसे आप मुझे बचपन में पिलाते थे ना,
वैसे ही अब चलो मुंह खोलो, अरे खोलो 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 खोलो, अरे- पी लो पी लो पी लो पी लो। अरे अरे पियो पियो पियो। इस बुढ़े की वजह से मेरा आज एक गिलास दूध वेस्ट होगा। इतना खिला पिला लो इसको, फिर भी इसको जितना कर लो उतना ही कम है इसके लिए। बुढ़ा सरियल कहीं का। बस ये ऑफिस चले जाए, उसके बाद मैं इसको बताती हूँ। थोड़ा सा बचा, पी ले, खत्म हो गया हो गया हो गया, हो गया। वो भी ना कर ली अपनी मनमर्जी। वो तो मुझे करने ही थे, आप कमजोर भी तो हो रहे हैं पिताजी। अच्छा मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, वैसे भी लेट हो चुका है। चल ठीक से काम करना और ध्यान रखियो। ठीक। ठीक। हाँ जी पापा जी, आज तो आप में बहुत ताकत आ गई होगी उनके हिस्सा का भी दूध पीकर, है ना? चलो, तो बर्तन तो आप मानती हो, तो लगे हाथ आज झाड़ू पोछा भी कर दो। पूरा 1 गिलास दूध पिया आपने, वो भी भैंस का। अरे बेटा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या बिगाड़ा है? वो कहावत तो सुनी होगी आपने, कबाब में हड्डी। आप वही हड्डी हो जो हम दोनों के बीच में आ रहे हो, समझे आप? इस घर में चैन से खाना नहीं मिलता मुझे कोई। अब यूं ही मुंह लटका के रहोगे या काम भी करोगे? उठो भी अब, आपको झाड़ू पोछा भी करना है। और ना 1 घंटे के भीतर सारा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो सोच लेना आज खाना नहीं दूंगी रात में मैं। और वैसे भी आज मेरे दोस्त आने वाले हैं, जाओ जल्दी। जीना हराम कर रखा है मेरे इसने, मुफ्त की रोटी खिलवा दो बस, चैन से खाना भी नहीं खाने देते मुझे। अरे आ गए तुम, आओ आओ। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं। चलो बैठो। पापा जी 1 गिलास पानी लाना। और घर में सब ठीक है? हाँ तुम बताओ बस। हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। अरे पापा जी, आपको कितनी बार समझाया है, कोई गेस्ट आए तो ट्रे में पानी लेके आते हैं, आप फिर हाथ में ले आए। अरे जाओ ट्रे लेके आओ। कोई नहीं तांशी, ठीक है आप जाइए। वैसे तांशी ये तुम्हारे फादर इन लॉ है, हाँ हाँ क्यों? लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अरे वो ऐसे ही है, उनको कुछ नहीं हुआ है। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में आजकल?
बस पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है तो। क्यों, क्या हो गया? अरे वही अस्थमा की प्रॉब्लम है मेरे पापा को। अच्छा, हाँ आजकल पॉल्यूशन इतना चल रहा है। चलो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम क्या खाओगे? अरे ना कुछ नहीं खाना मुझे। वो तो पापा के लिए दवाई लेने जाना है तो इसलिए जाना पड़ेगा मुझे को। अभी तो तुम आए हो, अभी चले जाओगे? जाना पड़ेगा लेकिन। तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा तांशी, मैं जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है वैसे भी। चलो ठीक है, फिर आना जल्दी। ठीक, बाय। बाय। अरे पापा जी रुको रुको, पहले ये ग्लास रखाओ। हाँ पापा जी, हो गया सारा काम? हाँ बेटा, हो गया काम। बड़ी जल्दी हो गया, क्या बात है? बेटा एक बात कहूँ, हाँ बोलो। अनिकेत के पीछे किसी लड़के का घर में आना ये अच्छी बात नहीं है। अनिकेत घर में है नहीं और यहाँ पर वो कोई पराया लड़का आ रहा है। पापा जी, वो कोई पराया लड़का नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है और उसको अनिकेत भी जानते हैं। और मैंने उनके पीठ पीछे या फिर अकेले में नहीं बुलाया है, घर में आप भी थे और आप इन सब मामलों में ना ही पड़े तो अच्छा है, समझे? अब आप जाके अपना हुलिया ठीक कर लीजिए, खाना रखा हुआ है, खा लेना। मैं जा रही हूँ सोने। जाने बहू को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी। अरे तुम अब तक सोए नहीं? तांसी आप सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम बाकी बचा है, वो निपटा के सो जाऊंगा मैं। अरे सो जाओ ना, इतनी रात हो गई है। तुम ऑफिस में भी यही करते हो, घर आकर भी यही करते हो, तुम्हारा काम कभी खत्म ही नहीं होता है। कोई बात नहीं तांसी, काम तो करना पड़ेगा ना। आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगा। ठीक है, सो जाना। बाबू जी को क्या होगा? क्या हुआ बाबू जी? बेटा तबीयत सही नहीं है तो। अच्छा, मैं आपके लिए अभी दवाई लेके आता हूँ। उठिए, दवाई खाइए। हाँ आप लेट जाइए। हाँ बेटा। अच्छा, मैं आपके पैर दबा देता हूँ, आप आराम से सो। बेटा तू मेरा कितना ख्याल रखता है। सच में मैंने कोई अच्छे कर्म किए जो इतना आज्ञाकारी बेटा मिला। अनिकेत, बेटा अनिकेत,
देख बेटा, सुबह हो गया और तू यही सो गया था। अरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आपके पैर दबाते दबाते कब सो गया। अच्छा कोई बात नहीं। और बहू को भी उठा दे। बाबूजी वैसे भी आज बहुत लेट हो गया और पता नहीं हितांशी उठी होगी या नहीं। हाँ, जा देख और बहू को उठा दे, तेरे लिए नाश्ता वास्ता कुछ बना देंगे। जी बाबूजी। हितांशी, आप अभी तक सो रहे हो? अरे आप बड़ी जल्दी उठ गए आज। हाँ, देखो टाइम क्या हो रहा है। कितने बज गए? 8 बज गए। हाँ, आपको नाश्ता भी बनाना है। अच्छा, वैसे आप रात में कहाँ चले गए थे? बाबूजी की तबीयत खराब हो रही थी ना, तो उनको दवाई खिला के उनके पैर दबा रहा था और पता नहीं कब नींद आ गई और मैं वहीं सो गया। क्या आप भी बाबूजी बाबूजी करते रहते हो रात दिन? बीबी पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है आपका। अरे हितांशी, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी रात को तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, मैं उनको दवाई देने गया था और उनके पैर दबाते दबाते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं वहीं पे सो गया। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब आप जाकर नहा लो, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, वरना आप लेट हो जाओगे। हाँ ठीक। इस बुड्ढे को तो मैं बताऊंगी, बीमारी का बहाना कर कर दिन रात सेवा करवाता रहता है। जाने दो आज इनको, फिर इसको बताऊंगी मैं आज। फिलहाल तो इनका नाश्ता बना दूं। वो भी नहीं धोया है। अरे मैंने आपसे बोला था ना कि ऑफिस जाने से पहले मैं हर रोज आपको दूध पिलाया करूंगा, आप दूध पिए। ला, नहीं तो मानेगा कहाँ तुम। अच्छा, मैं दवाई भी लेके आता हूँ। अरे पापा जी, आप अब तक बैठे हैं? आपको पता है ना, आपको घर का काम भी करना है। जब आपको पता है कि रोज आपको काम करना है, तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते हो? रोज मैं आपको बोलूं कि आप काम करो, अब मेरा यही काम रह गया है कि मैं डेली आकर बोलूं आपको? हाँ, खुद के पास दिमाग है, खुद कर सकते हो ना। बेटा, आज मेरी तबीयत खराब है। ऐसा कर, आज तू खुद ही काम कर ले। क्या क्या बोला आपने? मैं काम कर लूं? मैं? आप इस घर में रह रहे हो ना, वो मेरी वजह से रह रहे हो, क्योंकि मैं रहने दे रही हूँ तुमको, समझे? ये काम वाम नहीं करोगे ना तो निकल जाओ मेरे घर से। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही? आप काम करोगे या नहीं करोगे, आप मुझे साफ बताओ। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, मैं तो बिल्कुल काम ना छूं। बेटा देख, आज मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर आज मैंने काम कर लिया तो फिर मैं दोबारा काम करने लायक नहीं रहूं। ऐसा कर, तू आज काम कर ले बेटा। मैं काम करने लायक नहीं हूं अभी। आज इस बुड्ढे की बात मान ही लेती हूँ, क्या पता कहीं मर मुरा जाए। हाँ चलो ठीक है, जाओ जाकर आराम करो, जाओ अब। इस बुढ़े में भी अब जान नहीं रही। अब इस घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होगा। अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, घर में रहेगा बस मुझे परेशानी करेगा। बीमार हो गया तो इसकी दिन रात सेवा करते रहो। नहीं भाई नहीं, और अगर मर गया तो अलग बोझ। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आज आने दो अनिकेत को, इसका इलाज मैं करती हूँ।
हितांशी, मैं आ गया। क्या हुआ, नाराज लग रहे हो? हाँ? क्या हुआ हितांशी, नाराज हो क्या? कोई बात हुई है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। अरे बताओ तो, हुआ क्या है? तुम्हें पता है आज क्या है? आज क्या है? हाँ हाँ, तुम्हें कहाँ से याद रहेगा? तुम्हें अपनी पापा की सेवा करने से फुर्सत मिले तभी तो तुम्हें याद हो कि आज मेरा बर्थडे है। ओह हितांशी, सॉरी यार, मुझे याद नहीं रहा। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा कोई सॉरी नहीं चाहिए। अरे यार सॉरी ना। अच्छा ये बताओ, आपको बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए? जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलो ना, आज आप जो कहोगे ना, मैं आपकी सारी विशेष पूरी करूंगा। पक्का? हाँ पक्का। सोच लो। अरे सोच लिया। देख लो, फिर अपने बात से मुकरना मत तुम। अरे भाई नहीं मुकरूंगा। पक्का ना? हाँ बोल दिया ना आपको। चलो ठीक है, ध्यान से सुनना और मेरी बात का बुरा मत मानना और ना ही मुझे गलत समझना। मैं कह रही थी क्यों ना हम पापा को वृद्धाश्रम छोड़ दें, क्योंकि पापा की अब एज हो गई है और यहाँ पे वो अकेले बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, बहुत ओवर थिंक करने लगते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता उनको ऐसे देखकर। अगर वो वृद्धाश्रम में रहेंगे तो वहाँ उनको अपनी एज के लोग मिलेंगे, उनको खुशियाँ मिलेगी, वहाँ अपना परिवार सा मिलेगा। और अब तो वहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, उनको वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और हमारा क्या है, हम तो एक हफ्ते में उनसे मिल जाते रहेंगे। देखो हितांशी, मैं बाबूजी को वृद्धाश्रम नहीं भेज सकता, ये भी तो उनका परिवार ही तो है। और रही बात आपके बर्थडे की, तो कल आपके लिए सरप्राइज है। अनिकेत, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं उनके भले के लिए ही बोल रही हूँ। हितांशी मैंने कहा ना कि मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। अनिकेत, तुमने मेरी आज तक सुनी ही कहाँ है जो अब सुनोगे? मैं बाबूजी को दवाई देने जा रहा हूँ। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, जिंदगी खराब कर दी है मेरी इस बाबूजी ने तो। क्या करूं मैं इसका? मेरा तो दिमाग खराब हो गया इसकी वजह से। इसका बदला तो मैं इस बाबूजी से लेकर रहूंगी। चलो बहू, तू फिर सो रहा है? बहू ये क्या कर रहे? तुझे कितनी बार बोला है बहू घर के काम करने के लिए? ले पकड़े झाड़ू। बहू मेरा हाथ छोड़। पकड़ पकड़ बहू इसे। मेरा हाथ छोड़ दे मुझे। इसको पकड़। बहू छोड़ दे मेरा हाथ। पकड़ता नहीं पकड़ता है? चल जल्दी काम कर, अब कर काम, उठ। बहू छोड़ दे मुझे। मेरे पीठ पीछे यही सब हो रहा है, और ये कैसा बर्ताव कर रहे हो मेरे बाबूजी के साथ? नहीं नहीं अनिकेत, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो मैं झाड़ू लगा रही थी, बाबूजी ने बोला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर आराम करो, तो बस इसलिए मैं झाड़ू ले रही थी बस। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम कर रही थी ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अनिकेत मेरा भरोसा करो अनिकेत, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि कोई गलतफहमी हुई है। तो मैं सारी सच्चाई देख चुका हूँ। नहीं अनिकेत, तुम कुछ नहीं जानते हो अनिकेत। तुम क्या कर रही हो? इस बुढ़े के लिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ तुम पे हाथ उठाया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनिकेत कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, वो भी अपने इस बुढ़े बाप के लिए। तानसी, तुम्हारा असली रूप अब नजर आया मुझे। अब मुझे पता चला कि तुम बाबूजी को बाहर भेजना क्यों चाहती थी। हाँ, भेजना चाहती हूँ और मैं भेजकर ही रहूंगी। इस बुढ़े ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जब से इस घर में आई हूँ, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, बस बहुत कर लिया मैंने, बहुत सह लिया। और अब जो मैं इस बुढ़े के साथ कर रही हूँ ना, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, ये इसी लायक है। हितांशी, मुझे अब पता चला कि तुम बाबूजी को आश्रम भेजना क्यों चाहती थी। बाबूजी आश्रम नहीं जाएंगे, आश्रम की जरूरत बाबूजी को नहीं है, तुम्हें है।
जो अपने परिवार को परिवार नहीं समझते। निकलो, जाओ मेरे घर से। नहीं, निकल अनिकेत, दो। छोड़ दो। निकलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अनिकेत, छोड़ दे बहू। अनिकेत, माने कि बहू ने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बहू को इतनी बड़ी सजा दे दो। बाबूजी, लेकिन आप सोचो, इसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। जानता हूँ बेटा, शायद मेरे पिछले जन्म का कुछ कर्म हो गया ऐसा, जिसकी वजह से मुझे ऐसी सजा मिली। तू भूल जा बेटा, ये बात। बहू को माफ कर दे। देख, बहू तेरे आगे हाथ छोड़, माफ कर दे बेटा। छोटी छोटी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना गलत समझा। आपसे घर के काम करवाए, आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये तक नहीं सोचा कि आपका सहारा कौन ही है। नहीं बाबू, मैं आपकी माफी के भी लायक नहीं हूं। मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, मुझे तो जाकर कहीं मर जाना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तूने जो मेरे साथ किया, हो सके मेरे कर्मों का ही दोष हो, लेकिन आज से तू एक बहू नहीं, बेटी बनकर रह। अनिकेत, माफ कर दे बहू को, जाने दे। मुझे माफ कर दो अनिकेत। मैं अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तुमसे आज ही वादा करती हूँ, मैं बाबूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखो हितांशी, बाबूजी के साथ तुमने कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी एक पिता पिता होता है। आप सोचो, अगर आपके बाबूजी को आश्रम भेज दिया जाए तो कैसा लगेगा। हाँ अनिकेत, मुझे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का बस एक मौका दे दो अनिकेत, बस एक मौका दे दो। घर की लक्ष्मी इस तरह अशुभ है, ये अच्छी बात नहीं। जा बहू को समझा दे। और आज तो नया जन्म हुआ है बेटी के रूप में इसका, और आज कल इसका जन्मदिन था, लेकिन हम आज इसका जन्मदिन मनाएं। जा बेटा, तू तैयार हो जा।